So actually, I am facing the problem. So I am facing the problem in in my word only. I am Ritesh Shah from Mumbai. I am a businessman. I I am stockist of chemicals and surgical. So ये means कोई भी मीन्स कोई भी मीन्स so exactly I am facing the problem uh, to uh, start the word, sir. My name is Ritesh Shah. My company's name is Renaissance. We are supplier and stockist of pharma raw materials, industrial chemicals and solvents, intermediate chemical and lab chemical. Our supplies to industries like pharma industry, paint industry, automotive industry, dyes and pigment industry. I am looking for more connect in such kind of industry. So please let me know if any members has got contacts. Thank you. मेरे फैमिली में तो सब लोग बोल रहे थे कि आगे भी 2-3 स्पीच थेरेपिस्ट के पास आप गए हैं, वहां भी आपको कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, तो अभी यहाँ भी क्या होगा? So at that time, see, I took my self decision. No, I want to take one chance. क्योंकि ये जो अंकुश पारेख ग्लोबल एकेडमी का टेक्निक्स है, जो सर के वीडियोस है, और सर को खुद को भी स्टेमरिंग प्रॉब्लम था, सर ने कैसे ओवरकम किया, ये सब देख के सी आई थॉट कि अगर सर ओवरकम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ. I took the training in 2016. हाँ, बट सर ये मीन्स ये मतलब ट्रेनिंग के बाद जो प्रॉपरली प्रैक्टिसेस जो प्रैक्टिसेस मीन्स तो मैंने ट्रेनिंग के बाद प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं किया सर कुछ. और एक है सिया ग्लाइड एम 5500 mg. और एक वो देना दे शुद्धि टैबलेट्स. तो तीन में कौन सा बेस्ट रहेगा? और आपके एक्सपेक्टेशन क्या है ट्रेनिंग से? सो हाँ, एक्सपेक्टेशन मीन्स at least I can able to speak means without blockages. वरल सर, हाँ, मेनली तो बस सर मैं यही कहना चाहूंगा, जो अंकुश सर का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट वे ऑफ टीचिंग, वो बेस्ट है, और कोई भी ये ज्वाइन करे तो इट विल बी गुड. सो इट इज वेरी इफेक्टिव. जो लोग स्टैमर करते हैं रितेश, जैसे कि आप भी स्टैमर करते थे पहले, आज भी थोड़ा बहुत 5% में बोल सकता हूँ, वो ठीक होने के बाद जो लोग अभी स्टैमर करते हैं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? क्योंकि आपके भी मन में कभी था कि स्पीच थेरेपी लेने के बाद भी आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ है, तो मन में रहता है
कि कभी ठीक नहीं होगा, तो उनके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा जो लोग स्टैमर करते हैं? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं स्टेमरिंग कभी ठीक ही नहीं होता है, मतलब होएगा बट उतना लेवल पे नहीं होगा। हम्म। बट सी आज तक मैंने ये चीज ऐसा देखा नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं किया। हम्म। तो ये फिर मतलब ये कोर्स करने के बाद अभी मेरे को लग रहा है कि किसी को ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए, माइंडसेट ये नहीं बनाना चाहिए कि स्टेमरिंग ठीक ही नहीं होगा। हेलो एवरीवन, आज हमारे बीच एक गेस्ट है जिनका नाम है मिस्टर रितेश शाह। और आज हम इनसे जानने वाले हैं कि इनका जो जर्नी है स्टैमरिंग के साथ, स्पीच प्रॉब्लम के साथ, वो कैसा रहा और अभी वो कैसा एक्सपीरियंस करे लाइफ में, उनका स्टैमरिंग ठीक हुआ है, उनका इसके बारे में क्या एक्सपीरियंस है, ये हम लोग जानने वाले हैं रितेश जी से। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमें अपने बारे में बताइए, कौन है, कहाँ से है, क्या करते हैं, क्या प्रोफेशन है आपका? आई एम रितेश शाह फ्रॉम मुंबई। आई एम अ बिजनेसमैन। आई आई एम स्टोकिस्ट ऑफ chemicals and surgical. I am running the business since last 20 years. ओके। तो रितेश, जैसे आपने ट्रेनिंग से पहले आपने हमें बताया था कि आपका प्रॉब्लम बचपन से था, तो आप उसके बारे में थोड़ा बताइए कि जो स्पीच प्रॉब्लम था वो क्या था, कब से स्टार्ट हुआ है, इससे आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो रहे थे पहले? Yes, sir. Up till 2 years, 2 साल तक सब प्रॉपर था। मतलब आप जब 2 आफ्टर साल के थे? या अच्छा। आफ्टर 2 years, हम्म। 2 साल up till 2 years, it was everything clear. हम्म। When I was at 3, हम्म। I was suffered from a disease called smallpox. हम्म। स्मॉल पॉक्स के बाद मेरा जो स्टेमरिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। ओके। तो वो स्टैमरिंग प्रॉब्लम जो है वो कैसा था? स्टेमरिंग प्रॉब्लम पहले तो जब मैं स्मॉल था उतना समझ में नहीं आया। हम्म। जैसे जैसे मैं स्कूल ज्वाइन किया वहां पे भी मैं स्ट्रगलिंग कर रहा था। जैसे कि एग्जाम्स में रिटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, बट when the teachers were when the teachers were taking the oral exams, हम्म। जो जहाँ पे मेरे को प्रेजेंट करना होता था, तो एट दैट टाइम इट वाज वेरी डिफिकल्ट। कभी कभी तो मैं वो एग्जाम्स, ओरल एग्जाम्स भी स्किप कर देता था ओके। ड्यू टू माय हैवी प्रॉब्लम्स। मतलब मेरे को एक एंजाइटी था, मैं कैसे बोलूंगा हम्म। सामने वाला जो स्टूडेंट्स, व्हाट दे विल थिंक अबाउट मी। तो बचपन से आपका ये प्रॉब्लम था, तो कब तक आपका ये प्रॉब्लम रहा आपके लाइफ में, या कब ज़्यादा बढ़ गया वो? ऑलमोस्ट I struggle up till almost 48 years. ओके, अब आपकी एज Yeah, क्या है? 49. ठीक है। Yeah. तो आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं कि कैसे वो अफेक्ट कर रहा था आपके लाइफ में? जैसे आप टैलेंटेड है, आपके अंदर कुछ इच्छाएं है, आप कुछ करना चाहते लाइफ में, पर वो अफेक्ट कर रहा था, तो ऐसे कुछ एग्जांपल है कि करना चाहते थे पर कभी किया नहीं? Yes, sir. School days was, see, okay, school days में तो already struggle था ही. हम्म। Then in college days also. Later I joined my family business. हम्म। वहां भी प्रॉब्लम्स आ रहा था। एग्जाम्पल, कोई क्लाइंट के साथ बात करना, फोन कॉल्स पे बात करना, मेनली फोन कॉल्स। हम्म। फोन कॉल्स को मैं जितना हो सके उतना अवॉइड करता था, बिकॉज स्टार्टिंग स्टार्टिंग करना ही मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट पार्ट था फोन पे। ओके। बट हाँ, जी जी। और इसके अलावा पर्सनल लाइफ में, जैसे आपने कहा कि बिजनेस लाइफ में तो प्रॉब्लम हो ही रहा था, पर्सनल लाइफ में कहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहे थे?
पर्सनल लाइफ में विथ फ्यू ऑफ माय फैमिली मेंबर्स, कभी कभी मेरे हाउस मेंबर्स में भी होता था। मैं ऑलवेज फास्ट बोलने का ट्राई भी करता था, बट आई वॉज फेसिंग द प्रॉब्लम्स इन फैमिली ऑल्सो। स्ट्रेंजर्स के साथ तो ऑलवेज होता ही था, स्ट्रेंजर्स के साथ मैं यूजुअली अवॉइड करता था। ओके, तो प्रॉब्लम कुछ आप एग्जांपल दे सकते हैं कि प्रॉब्लम ये हो रहा था, मतलब सीक्वेंस क्या होता था आपके प्रॉब्लम का, कि सबसे पहले ये आना, फिर उसके बाद ये, फिर ये प्रॉब्लम, सीक्वेंस कैसा था? लाइक सी, कभी भी एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ फोन कॉल, फोन कॉल पे स्टार्ट करना इट वॉज डिफिकल्ट। मोस्टली मैं 20 सेकंड्स स्टार्ट करने के लिए लेता था, उसके बाद स्टार्ट होता था। तो तो इनिशियल वर्ड वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। एंड देन कोई सपोज मेरे घर वाले सपोज बोलते थे तो यू गो टू परचेज समथिंग, वहां भी डिफिकल्ट फेस होता था। और लाइक शॉप्स पे मेडिसिन लेना, टिकट काउंटर्स, रेलवे काउंटर्स पे टिकट लेना, तो एट दैट टाइम भी मेरे को काफी डिफिकल्ट होता था। तो ये सब वर्क करने के लिए आई यूज टू राइट ऑन द पेपर एंड देन गो टू द शॉप। ये चीज मेरे घर वाले को पता नहीं है सर। अच्छा, बट मैंने पूछा सीक्वेंस मतलब कि शुरुआत कैसे होती थी, जैसे कि पहले मन में डर आना कि मैं अटक जाऊंगा, फिर उसके ऊपर आप कुछ एक्शन लेना कि मैं चलो उसको हाइड करूंगा, फिर उसके बाद आप या एक्शन लेना, वो सीक्वेंस कैसा हो रहा था, मतलब शुरुआत कैसे हो रही थी आपके स्टैमरिंग की? स्टार्टिंग वर्ड तो होता ही था। सी एग्जाम्पल में ये सोचता था, सपोज के किसी के साथ बात करना है, प्रेजेंट करना है, तो मैं ऑलवेज थिंक करता था कैसे स्टार्ट कर पाऊंगा, कैसे मैं बोलूंगा, एंड व्हाट द पीपल विल थिंक। ये सब प्रॉब्लम्स माइंड में सी आते थे। तो और को और उसके वजह से मैं मोस्ट ऑफ द वर्डिंग्स भी हाइड करता था, या तो मैं जो उसका सब्स्टिट्यूट वर्ड में स्टार्ट कर देता था। तो क्या एंड लगता है आपको रियल प्रॉब्लम क्या था फिर आपका स्टैमरिंग के पीछे? रियल प्रॉब्लम सर, सो माय रियल प्रॉब्लम इज सेल्फ डाउट, सेल्फ डाउट, एंजाइटी, सो एंड सो थिंग्स। तो मतलब ये सब वजह से, सो आई ऑलवेज थिंक मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, मेरे में लो कॉन्फिडेंस भी था। हम्म। तो आपकी जो 49 है, तो क्या रोक रहा था आपको स्टैमरिंग ठीक करने के लिए, मतलब इसके पहले स्टैमरिंग ठीक क्यों नहीं किया आपने? 2001 2001 में भी मैं काफी स्पीच थेरेपिस्ट के पास गया। हम्म वहाँ जो सिखा देते, लाइक जो मतलब मैंने वहाँ पे 1 मंथ कोर्स भी किया, हम्म बट कुछ इफेक्टिव नहीं कुछ हुआ। मतलब जो इफेक्ट थोड़ा भी इसी आना चाहिए, वो वर्कआउट नहीं किया। देन इन 2016 आई वेंट टू बैंगलोर फॉर द स्पीच ट्रेनिंग। वहाँ भी ऑलमोस्ट आई लर्न द सेम थिंग, हम्म सेम ट्रेनिंग। हम्म तो वहां भी इफेक्ट नहीं हुआ। हम्म स्टार्टिंग में जब मैं वहां पे कोर्स कर रहा था, तो 30 डेज में सी आई थॉट दैट के लिटिल बिट तो इम्प्रूव है, कॉन्फिडेंस थोड़ा सी आ रहा था। बट हम्म जैसे ही मेरा कोर्स खत्म हो गया, मैंने 1 मंथ प्रैक्टिस भी किया, बट वापस जहाँ था वहां पे वहां पे ही आ गया मतलब। तो आपने 2 ट्रेनिंग ट्राई किए पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ आपको? यस सर। आपने हमारा ट्रेनिंग क्यों ज्वाइन किया फिर? सर, since last 6 months my stammering problem was increased a lot। हम्म और एक मेरा ड्रीम था, ड्रीम है भी अभी,
I want to go for sales and marketing for my Hmm. company. हम्म मेरा see business is good, but that was established by my dad. हम्म तो मेरे माइंड में सी ऑलवेज एक ना एक चीज सी आते रहता है, व्हेन आई कैन डू सच अ थिंग्स, मतलब मैं मेरा एक्सपांड कब मैं करूंगा. हम्म पर फिर भी हमारा ही ट्रेनिंग क्यों ज्वाइन किया? आपको तो ऑप्शन शायद बहुत। हाँ, या सर, मैं वही पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ. जी जी। बाद में मैं जून, फर्स्ट वीक ऑफ जून, मैंने कुछ मैं नेट पे सर्च कर रहा था. तो उसमें मैं सी आई सॉ योर मैनी ऑफ द वीडियोस. हम्म तो इन दैट वीडियोस आई फाउंड क्वाइट मोटिवेशनल. फिर आपका जो टेक्निक्स है वो सब चीज मैंने फाइंड किया. देन हम्म आई थॉट लेट मी ट्राई माई सेल्फ. हम्म देन जून 1 टू जून 15 तक मैंने सेल्फ ट्राई किया. हम्म तो दैट मतलब तो आई ट्राइड एंड सो इट वर्कड. मतलब सी उतना भी नहीं, बट सो इट वर्कड. थोड़ा हम्म थोड़ा कॉन्फिडेंस सी आने लगा. हम्म और 15 जून 25 one of my friend told me to join social group of the business. हम्म तब मैंने उनको ये बताया कि ये ग्रुप मेरे लिए नहीं है, मैं ज्वाइन करूंगा देन हाउ आई विल स्पीक इट. मतलब मैं हम्म वहां पे बोल नहीं पाऊंगा, और इतने सारे लोग 60 to 80 का ग्रुप है. हम्म तो भी उसने मेरे को फोर्स किया, सो यू कम एंड ज्वाइन एंड ट्राई वंस. तो मैंने एक चांस लिया. तो तो एट दैट टाइम सी आई डिडंट थॉट, मतलब अभी क्या होगा. सी एंजाइटी तो था ही, डर तो था, अभी मैं बोल नहीं पाऊंगा, मेरा फेस एक्सप्रेशन भी चेंज हो गए, XYZ फंबल भी होगा. देन मैं फाइनली 18 जून को मैं वहां पे मैं गया. थोड़ा वहां पे डिफिकल्ट भी हुआ, स्वेटिंग टाइप भी फील हुआ. तो भी वहां पे मैंने हाफ प्रेजेंटेशन किया, विदाउट माय नेम, माय कंपनीज नेम. जितना बोल सका मैं उतना मैं बोला. हम्म देन देन ऑन 23 जून, सो आई जॉइन योर कोर्सेस. हम्म तो वो मोटिवेशन मिला आपको कि कुछ या तो करना या पड़ेगा। यस. बाकी जून में ही मैंने आपके जो वीडियोस जो देखे थे, सो दैट वाज क्वाइट गुड. सो इट वाज इफेक्टिव. हम्म और और तभी मैंने सोच लिया था कि आई शुड टेक वन वन मोर चांस. मेरे हम्म फैमिली में तो सब लोग बोल रहे थे कि आगे भी 2-3 स्पीच थेरेपिस्ट के पास आप गए हैं, वहां भी आपको कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, तो अभी यहाँ भी क्या होगा. हम्म तो एट दैट टाइम सी आई टुक माई सेल्फ डिसीजन, नो, आई वॉन्ट टू टेक वन चांस. क्योंकि ये जो अंकुश पारेख ग्लोबल एकेडमी का टेक्निक्स है, जो सर के वीडियोस है, और सर को खुद को भी स्टेमरिंग प्रॉब्लम था, सर ने कैसे ओवरकम किया, ये सब देख के सी आई थॉट कि अगर सर ओवरकम कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ. जी। ट्रेनिंग ज्वाइन करने के बाद ट्रेनिंग में यूनिक क्या लगता है आपको कि ये सबसे अच्छा लगा, मतलब ये हमारा यूएसपी है जिसके कारण आपको रिजल्ट अच्छा आया? एक तो टेक्निक्स, हम्म जैसे कि माउथ स्ट्रेचिंग टेक्निक, हम्म जो आज तक मैंने कोई भी क्लासेस में सीखा ही नहीं. हम्म 3-4 स्पीच थेरेपिस्ट के पास गया, बट ये हम्म टेक्निक आज तक मेरे को सीखना ही नहीं मिला. हम्म तो एंड दैट जो आपका सेकंड टेक्निक जो माइंडसेट का, हम्म दैट थिंक नथिंग, थिंक क्लियर.
हम्म। तो ऐसे भी आपके पास अ, जितने भी टेक्निक्स है, तो दैट इज वर्थ, मतलब वो टेक्निक्स कहीं ना कहीं तो यूज होता ही है। हम्म। तो ये टेक्निक से भी क्वाइट तो इफेक्ट हुआ तो है। ओके। तो रितेश, जैसे कि मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप कोई नहीं बोलेगा कि आप कोई टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, आप एकदम कैजुअली बात कर रहे हैं, पर आपने टेक्निक के नाम लिए। तो टेक्निक सीखना एक अलग बात है, इम्प्लीमेंट करना अलग बात है, पर उसको आपने हैबिचुअल बनाया, और अब आप मेरे सामने उन सभी टेक्निक या उसमें से कुछ टेक्निक के साथ बात कर रहे हैं। तो कोई भी पर्सन अगर आपको देखेगा कि आपको स्टैमरिंग था, तो बोलेगा कि ये आपको स्टैमरिंग था नहीं, और आप बहुत ही कैजुअली बात कर रहे हैं। तो लोग बोलते हैं कि स्ट्रेचिंग करना थोड़ा वियर्ड लगता है, और थोड़ा वियर्ड भी होता है वो शुरुआत में। पर कैसे आपने उसको एक नॉर्मल टेक्निक में कन्वर्ट किया, और कैसे आप अभी 15-20 मिनट से अच्छे से बोल पा रहे हैं, उसके पीछे क्या सीक्रेट है, मतलब कौन सा टेक्निक है जिसके कारण आप अच्छा बोल पा रहे हैं, और कैसे आपने उस स्ट्रेचिंग को एक नॉर्मल टेक्निक में कन्वर्ट किया? नहीं सर, मैं टेक्निक यूज भी कर रहा हूँ, बट सामने वाले को समझ में तो ये नहीं आएगा कि मैं टेक्निक यूज कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। हम्म समटाइम्स मैं क्या करता हूँ, समटाइम्स मेरा स्पीड मेरा फास्ट जाता है, हम्म तब मैं कंट्रोल करने का भी ट्राई भी करता हूँ, हम्म और बीच बीच में मैं पॉजेस लेता हूँ। हम्म। तो ये पॉजेस से क्या होता है, जो मेरा ब्रीदिंग भी कंट्रोल में रहता है। ओके। या इसके पहले मैं किसी के साथ बात करता था, ब्रीदिंग मेरे चेस्ट पे, सो मेरे सो तब मेरे चेस्ट पे प्रेशर आता था, हम्म। तब मैं उसके वजह से मैं बोल नहीं पाता था। हम्म। तो ये ब्रीदिंग कंट्रोल इज ऑल्सो अ गुड थिंग। ब्रीदिंग कंट्रोल के साथ बोलना, इट इज, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। सबसे अच्छी टेक्निक कौन सी लगी आपको, जो आपके रिजल्ट में ज्यादा उसका परसेंटेज है? स्ट्रेचिंग सर। स्ट्रेचिंग, या माउथ स्ट्रेचिंग। या माउथ स्ट्रेचिंग इज अ एक्सीलेंट टेक्निक सर। हम्म पहले मैं मेरा खुद का नाम भी बोलना, सो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। हम्म मैं जब भी मेरा नाम बोलना आता था, किसी को भी बोलना होता था, सो आई ऑलवेज थॉट कि ये मेरा नाम इतना टफ क्यों है। हम्म सो आई वांट टू चेंज माय नेम। हम्म हम्म बट ये टेक्निक्स के साथ अभी मैं, तो जहाँ भी ये टेक्निक्स के साथ, सी आई डिडंट फील दैट कि अभी ये वर्ड्स पे प्रॉब्लम आएगा, वो हम्म वर्ड्स पे प्रॉब्लम आएगा, सो हम्म इन हम्म। सो इन सो थिंग्स। तो हम जो एक कस्टमाइज कोड नाम का कंसेप्ट सिखाते हैं, यस। आपका कस्टमाइज कोड क्या है, कैसे आपने डिजाइन किया उसको? अभी सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीदिंग कंट्रोल, हम्म देन स्ट्रेचिंग, हम्म देन थिंक क्लियर, थिंक नथिंग। हम्म मतलब किसी के साथ भी बात करना, तो मैं हम्म ऐसा सोचता नहीं हूँ कि मैं वहां पे बोल पाऊंगा, कैसे स्टार्ट करूंगा। मतलब ये तीन चार ये टाइप के ऐसे कोड्स है, तो जो कोड्स को मैंने मिक्स किया है। ओके। तो रितेश, अभी आप कैसा फील करते हैं अपने लाइफ और में? सर, और एक कोड कोड मेरा मेन, माइंडसेट। ओके। या तो अभी आप कैसा फील करते हैं लाइफ में? जैसे मैं आपको 1 महीने पहले देखता था, और अब मैं आपको देखता हूँ 1 मंथ के बाद, आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस हैं, आप नोटिस करते हैं। आपने बहुत सारे स्ट्रेंजर टॉक किए हैं, कॉल्स किए हैं, ब्लॉगिंग बहुत सारी की है आपने। तो उसके बारे में बताइएगा कि वो एक्सपीरियंस कैसा था, और उसके साथ अभी आपको कैसा लगता है जब आप सुबह उठते हैं, फिर दिन अपना काम करते हैं, बिजनेस के लिए मार्केटिंग करते हैं, या प्रेजेंटेशन देते हैं बहुत लोगों के सामने, तो कैसा फील हो रहा है वो लाइफ आपको भी? तो आई फील सो मच गुड कि पहले पहले वाला जो मैं था और अब हूँ, तो क्वाइट अ चेंज। हम्म पहले जो बोलना टफ था, और अभी किसी की कोई भी स्ट्रेंजर के साथ बात करना नॉट सो टफ फॉर मी। हम्म।
तो कितने स्ट्रेंजर टॉक किए आपने अभी तक? तो आई कैंट काउंट इट सर, सो मेनी स्ट्रेंजर्स लाइक डेली मेरा फोन कॉल्स मोर देन 20+ होते हैं। अच्छा। जैसे पहले मैं फोन कॉल्स पे मैं ज्यादा नहीं करता था, हम्म। बट अभी 99% फोन अभी मैं ही फोन के ऊपर मैं ही स्पिक करता हूँ। हम्म। और और व्लॉगिंग कितने किए आपने? ब्लॉगिंग मेरा कम होगा। हम्म। हाँ, बट रियल लाइफ एक्सपीरियंस, हम्म। जैसे कि सपोज आई हैव अ डील विद द क्लाइंट, हम्म। या किसी भी कोई जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं जहाँ पे हम लोग सेल करते हैं, हम्म। सेल्स होते हैं, हम्म। तो जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, सीईओ, डायरेक्टर्स, वहां भी जाके मैं बात कर सकता हूँ। हम्म। कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपको याद आ रहा है जब आप ज्वाइन किया हमारे साथ, तो ट्रेनिंग के बीच में कोई एक्सपीरियंस जो शायद आपके लिए पहले इम्पॉसिबल था, अब आपको लगता है कि इतना इजी था वो, मैंने इसको कर दिखाया, ऐसा कोई एक्सपीरियंस है? वही जो मैं, हाँ, जैसे कि मैंने बोला, जैसे कि मैं जो कंपनीज के सीईओ, हम्म। सीईओ, डायरेक्टर्स, हम्म। स्टाफ, जो परचेस ऑफिसर्स, XYZ, हम्म। पहले मैं उनके पास जाता था, मैं बात नहीं कर पाता था। हम्म। आई ऑलवेज टू टेक माई वाइफ इन द मीटिंग। हम्म। मतलब मैं वहां पे मैं कम बात करता था, पॉइंट टू पॉइंट। अच्छा। और हाँ, मतलब जो चीज मैं नहीं बोलता था, हम्म। बोल नहीं पाता था, तो वहां पे मेरी वाइफ वहां पे उनको मतलब तो उनको एक्सप्लेन कर देती थी कि ये चीज है। हम्म। अब आपके फैमिली मेंबर क्या बोलते हैं आपके इम्प्रूवमेंट को देखकर? या, तो इट इज गुड, फाइन सर, एक्सीलेंट। हम्म। आपका लाइफ में नेक्स्ट गोल क्या है अभी? स्टैमरिंग तो आपका ऑलमोस्ट अभी आपने ठीक कर दिया, अच्छा कितना परसेंट ठीक हुआ वो बताइए। ऑलमोस्ट आई कैन से 95+। 95% प्लस। हाँ, एंड सी माई विलिंग इज टू गो अप टिल 100%। अभी जो 5% जो बचा है, फॉर दैट आई नीड टू पुट द मोर एफर्ट्स ऑन दैट। हम्म। आपका गोल क्या है फिर इसके बाद से? आपका 1 मंथ हमारे साथ कंप्लीट हो गया है, लाइफ यस में क्या करना चाहेंगे? मतलब पब्लिक स्पीकर बनना चाहेंगे, अपने बिजनेस को आगे लेके जाना चाहेंगे? यस यस, मेन गोल सर मेरा वही है, दैट आई वांट टू एक्सपांड माय बिजनेस। हम्म। यस, सो फॉर दैट जो मेरा मेन प्रॉब्लम था, जो स्पीच प्रॉब्लम, दैट इज सी ऑलमोस्ट सॉल्व। हम्म। At least I can manage to speak well हम्म। and fluently and confidently. तो आपका ओवरऑल समरी क्या है हमारे साथ? एक्सपीरियंस कैसा है ट्रेनिंग के साथ, उसका एक समरी बता सकते हैं? Yes, sir. फर्स्ट पॉइंट, अंकुश सर का जो, मतलब जो सिखाने का जो वे है, दैट इज एक्सीलेंट। सर टीचेस ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल्स विथ एग्जाम्पल्स, जो चीज आज आज तक मैंने कहीं भी नहीं देखी। हम्म। एक पॉइंट, फर्स्ट ऑफ द पॉइंट। और उनके जो तो एंटायर टीम मेंबर्स, वो भी क्वाइट कोऑपरेटिव है। और मेनली जब भी वो प्रैक्टिस सेशन के लिए भी इट वाज क्वाइट गुड। मतलब वो लोग फीडबैक देते थे कि नो, सो योर स्पीड इज फास्ट, सो यू मस्ट स्पीक लाइक दिस, जैसे सर ने आपको सिखाया है वैसे ही बोलना है। तो ये सब फीडबैक से क्या होता है, फीडबैक से वी कैन इम्प्रूव द स्पीचेस। मतलब कहीं भी हमारा फॉल्ट आ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, या XYZ फंबल आ रहा है, तो ये सब चीज तो इम्प्रूव होने में बेस्ट वे है। हम्म। तो ये भी एक चीज है कि जो कोई भी इंस्टीट्यूट में आज तक था नहीं। हम्म।
और कुछ बताना चाहेंगे कुछ जो शायद मतलब ये चीज़ हमें बार बार बताई जाती है कि ये अच्छा है, पर कुछ और है जो शायद आपने एक्सपीरियंस किया? नहीं सर, मैं खाली मैं यही नहीं बोल रहा हूँ कि बार बार अच्छा है, इसके लिए नहीं। जो एक्सपीरियंस है तो ही मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये मैंने एक्सपीरियंस के मतलब ये ज्वाइन करने के बाद इतना तो इम्प्रूव सर है। नहीं नहीं, मतलब ये चीज़ हमें तो बताई जाएगी बार बार कि अच्छा है ये, पर फिर भी कुछ हो सकता है कुछ जो शायद आपको एक्सपीरियंस हुआ है बट शायद हमने कभी सुना नहीं है, कि वो छोटा सा पॉइंट जो शायद हम शायद इग्नोर करते हैं, बट आपको वहाँ हमारे तरफ से कुछ मिला है उसके साथ, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है? सर तो कुछ सी आई डोंट थिंक सो, बट ठीक। हाँ या बाकी वरल सर, हाँ मेनली तो बस सर मैं यही कहना चाहूँगा, जो अंकुश सर का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट वे ऑफ टीचिंग वो बेस्ट है। और कोई भी ये ज्वाइन करे तो इट विल बी गुड, सो इट इज वेरी इफेक्टिव। हम्म। जो लोग स्टैमर करते हैं रितेश, जैसे कि आप भी स्टैमर करते थे पहले, आज आज भी थोड़ा बहुत 5% में बोल सकता हूँ, वो ठीक होने के बाद जो लोग अभी स्टैमर करते हैं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? क्योंकि आपके भी मन में कभी था कि स्पीच थेरेपी लेने के बाद भी आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ है, तो मन में रहता है कि कभी ठीक नहीं होगा। तो उनके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा जो लोग स्टैमर करते हैं? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं स्टेमरिंग कभी ठीक ही नहीं होता है, मतलब होएगा बट उतना लेवल पे नहीं होगा। हम्म बट सी आज तक मैंने ये चीज ऐसा देखा नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं किया। हम्म तो ये फिर मतलब ये कोर्स करने के बाद अभी मेरे को लग रहा है कि किसी को ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए, माइंडसेट ये नहीं बनाना चाहिए कि स्टेमरिंग ठीक ही नहीं होगा। हम्म। ओके, कुछ ऐड करना चाहेंगे जो शायद मैंने पूछा नहीं है और शायद आपने भी शेयर नहीं किया, ऐसा कुछ है? हाँ, यस सर। सी आप कोर्स कहीं भी करो, बट राइट प्रैक्टिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस। मतलब हमको जो क्लासेस में सिखाते हैं उसके पीछे वो इम्प्लीमेंट करना एंड सीरियसली लेना, ये सब हमारा काम है। हम्म सर सर एंड कोचिज जो जो भी लर्न कराते, जो सिखाते, सी से दे डू देयर वर्क। बट ये सब खत्म होने के बाद हमको भी उसके ऊपर सीरियसली वर्कआउट करना है, देन एंड ओनली वी कैन एबल टू इम्प्रूव। हम्म। तो जैसे आपके घर वालों ने कहा था कि ऑलरेडी स्पीच थेरेपी कर लिया है, अब करके क्या फ़ायदा है, तो आपको लगा कि ये इन्वेस्टमेंट वर्थ इट है आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए? यस सर, एक्चुअली मैंने तब सब लोग ऐसे बोल रहे थे, इफ यू वांट टू ट्राई सो यू कैन ट्राई इट। हम्म तो तब मैंने, बट ये सब पूछने से पहले ही मैंने ऑलरेडी थॉट भी कर लिया था कि मेरे को ये कोर्स कैसे भी करना ही है। हम्म। तो आई मस्ट टेक वंस, तो आई मस्ट टेक अ चांस वंस। हम्म। तो मैंने, हाँ जी जी। हाँ, तो इन्वेस्टमेंट सी सर, वैसे 365 डेज में हम लोग वैसे भी हमारे एक्सपेंसेस भी तो ही होते हैं कि हम लोग हम्म क्लब्स में जाते हैं, वहां पे जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ पार्टी करते हैं, बाहर जाते हैं। तो तो वो सब, तो वो सब मतलब आई कांट एबल टू से दैट वर्ड। ट्राई कीजिए। हाँ, मीन्स, हाँ, तो इन्वेस्टमेंट में मैंने वही सोच के तो इन्वेस्टमेंट किया हम्म। कि सी ये तो इन्वेस्टमेंट वैसे भी यूजलेस थिंग्स में हम लोग मनी तो इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे कि फोन फोन ले लेते, लैपटॉप्स लेते,
तो हम्म सी आई थॉट दैट कि एक बार ये कोर्स में तो इन्वेस्ट में करूंगा तो इट विल बी वर्थ फॉर मी। और ये जो मैंने चांस लिया कि नहीं, सो दिस विल बी माय फाइनल चांस, हम्म तो ये चांस ले तो लिया मैंने, बस सर। ठीक है। तो जो लोग बोलते हैं कि ट्रेनिंग हमारा एक्सपेंसिव है, वैसे एक्सपेंसिव कुछ है ही नहीं, बट स्टिल नहीं आपको सर, एक्सपेंसिव लगा एज नो कम्पेयर टू सर, रिजल्ट? मैंने सर वही चीज ने सर आपको बोला, सी आजकल आप कोई भी फोन लो, हम्म फोन लो, क्लोथ्स लेते हो, तो हम्म फोन के पीछे लोग 20,000, 40,000, 60,000, 1 लाख, सो एंड सो। वैसे भी वो लोग फोन उतना का परचेस कर लेते हैं, तो हमारे पीछे सेल्फ सेल्फ के पीछे 20,000, 40,000 डालना, सो इट इज नॉट अ बिग डील। जी ठीक है। थैंक यू सो मच मिस्टर रितेश, आपने यस समय दिया और यस हमने सर, काफ़ी अच्छे थैंक यू, से बात किया। थैंक यू सर, और फिर मैं इस रिकॉर्डिंग को एंड करता हूँ अभी। यस सर।